जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, फाइनली रीट के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और आज की इस वीडियो से एक नई शुरुआत करने वाले हैं और एक बड़े ही शानदार शुरुआत करने वाले हैं आने वाली थर्ड ग्रेड एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो है आज थर्ड ग्रेड का, उस पर हम डिस्कस करेंगे इसके पैटर्न के ऊपर, इसकी एक अच्छी स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसमें आने वाले जो अपने पास 5 से 6 महीने हैं, जिसमें लगभग अपने मान के चलिए कम से कम आपके पास 160 से 170 दिन है, किस प्रकार से एक एक दिन का एक अच्छे तरीके से यूज लेकर एक स्मार्ट वे में तैयारी कर हम बिल्कुल जीरो लेवल से आज से भी अगर तैयारी शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों अपना सिलेक्शन श्योर होगा। तो आज से ही एक अच्छी शुरुआत करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर। तो साथियों आज आपके सामने मैं जो लेटेस्ट इसका जो सिलेबस आया था थोड़ा सा बदलाव करके वो आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि विस्तृत सिलेबस है वो जल्द ही आ जाएगा। अगर आप अभी भी सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि विस्तृत सिलेबस जब आएगा तब से हम तैयारी शुरू करेंगे, अभी तो हम रीट में कब इसका नॉर्मलाइजेशन होगा, कब इसमें आंसर की जारी होगी, हमारा पास, अगर आपको अपने आप पर विश्वास है कि मेरी पात्रता क्लियर हो जाएगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 140 आ रहे हैं या आपके 90 या 83 नंबर आ रहे हैं। अगर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप पासिंग मार्क लेकर आ रहे हैं तो आज से ही मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा साथियों, आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके लिए खास करके जो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट है और खास करके जो फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट है, जीके जैसा एक पोर्शन जो इतना बड़ा पार्ट है, अगर आप लास्ट समय में 1-2 महीने बिताने के बाद आपको यह लगेगा कि अब मैं तैयारी करता हूं तो आप बहुत से लोगों से बहुत ज्यादा पीछे जाओगे। इसलिए आज से ही अपना जो समय था 1-2 दिन आपने अच्छे से रिलैक्स कर लिया। आज ये वीडियो सिर्फ इसीलिए लेकर आया हूं ताकि आप एक अच्छी शानदार शुरुआत कर सके और कोशिश करूंगा ये बताने की कि शुरुआत कहां से करनी है, बिल्कुल जीरो लेवल से। ये मान के चलिए आप तक आपने जो भी पढ़ा है उससे बिल्कुल हटके एग्जाम होने वाला है। चाहे इसके विभाग की बात कर ले, जिस प्रकार के लेवल का पेपर बनाते हैं, या अगर बात करें कि इसके सिलेबस का, बिल्कुल एक नया सिलेबस, एक बिल्कुल नया एग्जाम आपके लिए रहेगा। रीट में आपने जो भी तैयारी की, भले ही आपके सब्जेक्ट की तैयारी आपके काम आएगी, लेकिन एक नया पैटर्न जिसके अनुकूल होने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। इसलिए आज से ही इसकी तैयारी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए साथियों सबसे पहले इसके पैटर्न के ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जिस प्रकार से रीट का एग्जाम 150 प्रश्न आपको 150 मिनट में करने होते थे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता था, इसमें थोड़ा सा सिस्टम अलग है। बिल्कुल आपको 150 प्रश्न मिलेंगे, 150 ही मिनट मिलेगी, लेकिन प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और रीट में जहां माइनस मार्किंग नहीं थी, ठीक इसके विपरीत इस थर्ड ग्रेड एग्जाम में जो जनवरी में प्रस्तावित है, और मान के चलिए आपका जनवरी के मिड में या जनवरी के लास्ट में एग्जाम श्योरली करवा दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार के दिमाग में नेगेटिव ख्याल मत लाना। कई यूट्यूब चैनल वाले, कई न्यूज वाले इस प्रकार की खबर जरूर चलाएंगे कि एग्जाम अब होगी नहीं होगी, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मान के चलिए आने वाले 170 दिन के एक एक दिन का आपके पास हिसाब होना चाहिए कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, आने वाले 3 महीने बाद मेरा इतना सिस्टम खत्म कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले 4 महीने बाद मैं इतना कर लूंगा। आपको हर एक दिन का अपने आप से हिसाब लेना है सोने से पहले कि आज मैंने क्या पढ़ा है, क्या मैं अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाइड हूं क्या। अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं साथियों, आपके पास से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने लास्ट क्या किया है। तो साथियों यदि अपने आप पर आपको यकीन है कि हाँ मेरी पात्रता अच्छे से क्लियर हो जाएगी, चाहे कितने भी नंबर बनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मान के चलिए साथियों कि अभी पाना है वो मुकाम अभी बाकी है। अभी नापी है कुछ मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान बाकी है। तो पूरा आसमान एक बहुत बड़ा युद्ध है जो मान के चलिए आप जनवरी में आपके लिए प्रस्तावित है, और आज से अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो चलिए साथियों बात करते हैं। सबसे पहले इसके पैटर्न के ऊपर बात कर रहे थे हम। 300 नंबर का एग्जाम होगा जहां रीट 150 नंबर की होती थी, क्योंकि प्रत्येक जो 150 प्रश्न है वो 2 नंबर के होने वाला है, और 3 अगर प्रश्न आपके गलत होते हैं तो उससे आपका एक सही प्रश्न है, या आपके ये कह सकते हैं 3 प्रश्न गलत होने पर आपके 2 नंबर काटे जाएंगे इसके अंदर। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसको कर्मचारी चेन बोर्ड करवाने वाला है, जिसका पैटर्न आप जानते हैं। अभी जो भी एग्जाम हुए उसका पैटर्न आपसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का देख लीजिए, इससे पहले जो वीडियो का या जो भी एग्जाम आपने देखा होगा उसमें लेवल आप मान के चलिए। तैयारी ऐसी करनी है कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद अंदर से ये फीलिंग आए कि इस टॉपिक से कहां से भी प्रश्न बन जाए, मेरा गलत नहीं हो सकता, तैयारी उसे ही कहेंगे। तो साथियों आगे बात करता हूं। इसके पैटर्न की बात हमने कर ली, अब थोड़ा सा सिलेबस में जो ओवरऑल हमें बताया है कि क्या आएगी क्या नहीं आएगा। तो इसमें साथियों सबसे पहले लेवल फर्स्ट की अगर बात करें, लेवल फर्स्ट में मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था इसके पैटर्न को लेकर कि राजस्थान का जो जीके है, खास करके ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, क्योंकि लेवल फर्स्ट का अब तक जो पैटर्न चलता था वो अलग था। 5 इसमें सब्जेक्ट रहते थे अपने ईवीएस का, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपका 2 लैंग्वेज ले रखी थी, आपकी साइकोलॉजी का। लेकिन अब जो अलग सिस्टम हो गया है, बिल्कुल इसमें पूरे राजस्थान का जो जीके है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल अगर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और साथ में एक नया विषय और जोड़ा गया था, अभी जो नया इसमें संशोधन किया गया था, राजस्थानी भाषा, इसमें अब वर्तमान में जो आपको कितने नंबर का आएगा, ये 100 अंक का आएगा, यानी 50% आपके इस पार्ट से आएंगे। बाकी जो दूसरा पार्ट है जिसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी इसके अलावा जो भी बच गया, यानी कंप्लीट राजस्थान का कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए। हर एक टॉपिक इसमें सम्मिलित है, चाहे वो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ऊपर का पार्ट रहेगा, और बाकी सामान्य ज्ञान जो भी राजस्थान का बच गया है, ठीक है ना, उससे संबंधित। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य से जो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का पार्ट है जो फर्स्ट ग्रेड में भी चलता है, उसका भी इसमें पार्ट आएगा। और एक है अपना टॉपिक है RTE, राइट टू एजुकेशन का जो पार्ट है अपना वो। इसके साथ साथ साथियों इसके अंदर थोड़ा बहुत पार्ट अपना
राजस्थान का मैं आपको कह रहा हूं, राजस्थान का कंप्लीट पार्ट होने के साथ साथ राजस्थान का करंट अफेयर भी जो वर्तमान के मुद्दे हैं उस पर भी इसमें प्रश्न आएंगे। तो इसमें 80 नंबर का ये पार्ट है जो सेकंड पार्ट है। कुल मिलाकर 180 नंबर का केवल और केवल लेवल फर्स्ट के अंदर पूरा जीके वाला पार्ट रहने वाला है, जिसमें कुछ पार्ट मैनेजमेंट का और कुछ पार्ट अपना आरटी का सम्मिलित है। इसके अलावा विद्यालय विषय के अंदर बात करें तो आपके हिंदी जो भी 1 से लेकर 5वीं क्लास तक जितने भी विषय चलते हैं, ठीक है ना, उसमें संस्कृत नहीं चलता, इसलिए संस्कृत को नहीं जोड़ा गया है यहाँ पर वर्तमान तक। तो आगे हो सकता है कोई संशोधन करे या नई विज्ञप्ति या नए सिलेबस में कुछ करे तो उसका भी नहीं कह सकते। जो 5 विषय हैं प्रत्येक विषय आपका 10 नंबर का आएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये 50 नंबर का पार्ट ही हो गया आपका सभी विषयों का मिलाकर, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, विज्ञान हो और अपना सामाजिक विज्ञान हो। इसके अलावा शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी जो पेडागोजी का पार्ट है, शिक्षण शास्त्र का जो पार्ट है अपना टीचिंग मेथड से संबंधित है, वो भी प्रत्येक सब्जेक्ट में, ये मान के चलिए साथियों, आप जहां पर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे कम समय आपको इसको देकर भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वही 5 सब्जेक्ट है और वही 5 सब्जेक्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट की शिक्षण विधि आपको 8 नंबर को देखने को मिलेगी लेवल फर्स्ट के अंदर। यानी कुल मिलाकर अगर आप बात करें तो ये 40 नंबर की शिक्षण विधियां हैं और 50 नंबर का अपना जो मैटर का पार्ट रहेगा जितना भी सब्जेक्ट वाइज है। इसके अलावा शैक्षिक मनोविज्ञान, इसमें मनोविज्ञान का पार्ट थोड़ा कम देखने को मिला है, हालांकि रीट में 30 नंबर का आता था और अब देखें तो सिर्फ 20 नंबर का है, यानी केवल 10 ही % आपको मनोविज्ञान के देखने को मिलेंगे। मनोविज्ञान के अलावा यहां पर थोड़ा पार्ट एक नया जोड़ा गया है सूचना तकनीकी, जिसमें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न आ सकते हैं। इससे संबंधित मैंने 11th और 12th की जो कंप्यूटर की PDF आती थी वो मैंने शायद 9th जो बोर्ड की किताबें हैं वहां से आपको मैटर में प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो साथियों अब बात करते हैं एग्जाम के लेवल की, लेवल फर्स्ट के अंदर। लेवल फर्स्ट में अगर बात करें साथियों, माध्यमिक स्तर तक का इसका अंदर क्या आएगा, विषय वस्तु आएगी और कठिनाई स्तर वो हो सकता है वो उच्च माध्यमिक स्तर तक का हो सकता है। इस लाइन का मतलब यही है कि आपका जो भी कंटेंट होगा, जो भी आपके टॉपिक होंगे वो माध्यमिक स्तर की किताबों से ही उठाए जाएंगे। हाँ, एग्जाम में जिस प्रकार से रीट के अंदर सिर्फ ये दे रखा था कि हाँ 6 से लेकर 10 तक की ही मैटर आएगा, लेकिन उसका लेवल जो है वो 12 तक का हो सकता है, तक का था। लेकिन जैसे मान लीजिए पाचन तंत्र का टॉपिक 6th क्लास में भी है और वही टॉपिक 12th क्लास में भी है, तो लेवल में यह हो सकता है कि 12th क्लास से ही सीधा डायरेक्ट पर्सन उठा के दे दे। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर बताया गया है कि माध्यम स्तर तक का, माध्यमिक स्तर तक का तो आपके जो विषय वस्तु आएगी और उसका कठिनाई स्तर उच्च माध्यमिक स्तर तक का हो सकता है। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं साथियों सेकंड लेवल के ऊपर। सेकंड लेवल चाहे साइंस मैथ हो या SST हो, दोनों के लिए ही ऊपर का पार्ट कॉमन है, बाकी विषय में थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले अगर बात करें राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और जो राजस्थानी भाषा नया जोड़ा गया था उसको कुल मिलाकर उसके जो फर्स्ट पार्ट है जो इस सेकंड लेवल के लिए वो है 80 अंक का, 80 अंक का, यानी 40% आपके आएंगे। और नेक्स्ट अगर बात करें इसके अलावा जो बच गया राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इसके अलावा थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का पार्ट है और इसके थोड़ा बहुत इसमें RT का पार्ट है और राजस्थान का जो अपना करंट अफेयर है, इसको मिलाकर आपके 50 अंक यानी 25% यहां से पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर 130 नंबर का आपका जीके और RT और मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा, जिसमें थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी है। नेक्स्ट अगर बात करें साथियों संबंधित विद्यालय विषय में आपका, अब खास करके कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हमारे साइंस है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हमारे मैथ्स है, तो मैथ्स वालों को क्या साइंस पढ़नी पड़ेगी या साइंस वालों को मैथ्स पढ़नी पड़ेगी? बिल्कुल RT के अकॉर्डिंग दोनों के लिए एक ही टीचर होता है। तो इसलिए साइंस वाले जैसे 120 नंबर है, इसमें 60% साइंस के आएंगे तो 60% मैथ्स के भी देखने को मिलेंगे। और रही बात इसमें टीचिंग मेथड की, जो रीति विज्ञान है वो 20 नंबर का है, यानी 10 नंबर की साइंस की तो 10 नंबर की मैथ्स की आपको टीचिंग मेथड देखने को मिलेंगे। आगे बात करें शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसमें भी मनोविज्ञान का पार्ट थोड़ा कम रखा गया है, 20 नंबर की इसमें साइकोलॉजी आएगी, यानी 10% साइकोलॉजी को देखने को मिलेंगे और साथ में थोड़ा बहुत कंप्यूटर और जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है वो 10 अंक का देखने को आपको मिलेगा। इस प्रकार से वो 300 अंक का पूरा पार्ट होगा। और रही बात लेवल की, वो लेवल पहले जो स्नातक स्तर का था उसको घटाकर वापस अब माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक कर दिया गया है। माध्यमिक स्तर तक यानी 10 तक के तो आपका मैटर रहेगा, जो भी 6 से लेकर 10 तक की किताबें चलती है वहां से, और बाकी लेवल आपका 11th 12th क्लास से डायरेक्ट उठाकर डायरेक्ट पर्सन डाले जा सकते हैं, इसमें भी इसका एग्जाम का लेवल रह सकता है। साथियों ये तो बात हो गई पूरे पैटर्न को लेकर। अब बात करते हैं तैयारी बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत कहां से करें। आप चाहे लेवल फर्स्ट से हो, लेवल सेकंड से हो, SST साइंस जो भी आपका विषय है, एक चीज इसमें ऐसी है वो है जीके वाला पार्ट। मैं खास करके कहता हूं लेवल फर्स्ट और साथ ही साथ जो साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा बर्डन, जो इसने फर्स्ट टाइम, जैसे मैं खुद अगर अपनी बात करूं, मैं खुद साइंस मैथ्स से हूं और मैं जीके वाला पार्ट फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला हूं, तो सबसे बड़ा अपना अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो इसमें जीके का रहेगा। जीके की 0 लेवल से शुरुआत करने के लिए साथियों यही है RBC की जो 6 से लेकर 10 तक की किताबें चलती है, आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। बाकी इस प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं कोशिश करूंगा अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, टॉपिक वाइज डिटेल से समझाऊं, इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आज स्पेशली पैटर्न और एक नई शुरुआत के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि आप इस चीज का वेट मत कीजिए कि कब इसका सिलेबस आएगा, कब रीट का रिजल्ट आएगा, कब इसमें आंसर की आएगी, कब ये सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उस चीज पर विचार करके आप अपना समय खराब कर रहे हैं।
जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी, वो अपने आप होगी, हमारे हाथ में नहीं है साथियों। हमने इतने लंबे समय से इस चीज़ पे ट्राई कर ली कि जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस जारी किया जाए। अब बोर्ड जब करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा, कम से कम ये मान के चलिए 15 से 20 दिन बोर्ड को अभी भी लगेंगे। और अगर आप 15 से 20 दिन से ये वेट करते हुए निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो चीज़ें आपको पता है कि साइंस मैथ्स में वही 6 से लेकर 10th या 12th तक की चीज़ें आएगी, तो आप अपनी शुरुआत हर एक सब्जेक्ट की शुरुआत 6th क्लास से कर सकते हैं। और बाकी जो लेवल फर्स्ट स्टूडेंट हैं उनको भी यही कहूँगा कि बिल्कुल जीरो लेवल से अपने जीके की शुरुआत कर सकते हैं। और हर सब्जेक्ट का जो भी एक डिटेल के साथ सिलेबस में अपना जैसे डिटेल सिलेबस आएगा तो कोशिश करूँगा प्रत्येक टॉपिक वाइज हम किस प्रकार से तैयार करें, कौन सी किताबें पढ़ें, अच्छा एक मैटर आप सभी के लिए जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।